हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 64 को लेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 63 तक आपको डिक्टेशन दे दिया गया है। ठीक है, जेएसएससी सचिवालय का जो डिक्टेशन दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को डिक्टेशन दिया जा रहा है। आप लोग को पता ही है कि जैसे सचिवालय झारखंड का जो है वो स्किल डेट जारी किया है जुलाई में। ठीक है, वो में भी है, मतलब संभावित है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन अपना तैयारी को आप लोग लगे रहिए। ठीक है, इस बार मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट से आ रहा है क्योंकि मैं क्लास में से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मेरा थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है। लेकिन वीडियो थोड़ा लेट होगा लेकिन आपके तक पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जाइए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि इसके लिए देखिए आप लोग के लिए अलग से मैं टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बना कर देता हूं। तो आप लोग भी इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूं। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिलता है एकदम क्लास सर से। ठीक है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आता है कि सर वीडियो आपका नहीं आ रहा, फोन आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को भी। ठीक है ना, ठीक है, इसके बाद रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, नहीं बोलते, थोड़ा बिजी हो जाते हैं, नहीं मिल पाता है, लेकिन अब एग्जाम डेट जब से दिया है तो थोड़ा सा अब यहाँ से रेगुलर आप लोगों को वीडियो मैं चाहूँगा कि प्रोवाइड जल्द से जल्द आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला डिक्टेशन मैं 50 का दूंगा, इसके बाद 80 का डिक्टेशन दूंगा। 80 उनके लिए दे रहा हूँ जो एसएससी तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल वाले। ठीक है, या सेंट्रल का कोई भी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 80 है। या जिनका स्पीड थोड़ा बढ़ाना है उसके लिए भी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रतिलेखन संख्या 64 का। इसका टोटल 500 शब्द होगा। अब पहला स्पीड 50 का होगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है, तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर
ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आज जन साधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है,
कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाया है उनसे निश्चित ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा है, टोटल लिया इसका टोटल 500 शब्द है जो जेएसएससी ने बोला है और 50 का इसका स्पीड था। ठीक है, एग्जाम में आपको 50-55 ये फ्लक्चुएट थोड़ा सा दिखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, बीच में कभी कभी हल्का बढ़ाता हूँ, कभी कभी घटाता हूँ। ठीक है, इसी तरह का आपको लोगों को दिया जाएगा। तो सेम पैटर्न जेएसएससी का रखा हुआ है, इसी तरह का आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह डिक्टेशन को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कोई टाइप करता है तो अच्छा है, ना तो कॉपी में इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा और उसको करने के बाद कॉपी में कीजिए या सिस्टम पे कीजिए। ठीक है, दोनों में कोई एक काम जरूर करिएगा और करने के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा इतना एरर हो रहा है, जो कि अच्छे स्टूडेंट लोग कमेंट करते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को और अच्छा फीडबैक मैं अपने तरफ से देता भी हूँ। ठीक है, अब हम लोग लेंगे दूसरा डिक्टेशन, 80 का स्पीड होगा। ठीक है, इसका भी टोटल 500 शब्द होगा। सेम मेथड में दूंगा, आप लोग को 80 का स्पीड है। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है, तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाएं। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा
होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर ना लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ और गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। पूर्णविराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है और टोटल 500 शब्द है जैसा आप लोग जानते हैं। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। अगर 80 का स्पीड आप लोग लिख ले रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा तो आप लोग सेंट्रल का कोई भी फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है। और मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देता हूँ, ठीक है। बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि मैं थोड़ा सा स्पीड को हल्का बढ़ाता भी हूँ, घटाता भी हूँ। इसी तरह डिक्टेशन का एक नियम पैटर्न चलते रहता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को देता हूँ, तो ठीक है। अपना चैनल को बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है प्यार अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट नए मेरे वीडियो के चैनल पे अगर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कितने भी वैकेंसी या डिक्टेशन होता है, वो हिंदी हो या इंग्लिश होता है, वो सारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है मेरे चैनल के द्वारा। आप लोगों को यूट्यूब पे क्लास भी मिल जाता है कुछ कुछ देखने को, ठीक है। और मैं ऑफलाइन मेरा क्लास जो कि धनबाद में स्थित है और ऑनलाइन क्लास में लेता हूँ, ठीक है। किसी को ज्वाइन करना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्लास करना है मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।